हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हम जिनके साथ जुड़ते हैं उनका हम पर प्रभाव पड़ता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा, संस्कारों के द्वारा ईश्वर से जुड़ते हैं, तो हमें आत्मा का फल मिलता है। ईश्वर अपने भक्तों को, जो उनसे प्रेम करते हैं, प्रचुर मात्रा में कृपा देते हैं। 20वां सामान्य सप्ताह 21 अगस्त 2024 बुधवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्याएँ 1 से 11 और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएँ 1 से 16 तक। ईश्वर रूपी मालिक चाहता है कि सभी लोग काम करें, अपनी क्षमता के अनुसार हर कोई काम करे और कोई भी व्यर्थ ना हो, बेकार ना बैठे। आज के दृष्टांत में मजदूरी लेते समय विवाद उठा। पुराने मजदूरों ने कहा कि हमें ज़्यादा मजदूरी चाहिए क्योंकि हम बहुत पहले से काम पर लगे हैं। आखिर ये पुराने मजदूर कौन हैं जो मजदूरी से नाराज़ हैं? ये जगत जिसे हम देखते हैं, ये ब्रह्मांड जिसकी इतनी बड़ी व्यवस्था है, इसके व्यवस्थापक ईश्वर हैं, पिता ईश्वर हैं। इसकी हर एक इकाई, हर एक छोटे शरीर से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था कितनी अद्भुत है। हम इसे समझने का प्रयास करें और हमें बड़ा आश्चर्य होगा। और ईश्वर विभिन्न रूपों में मनुष्य को बनाकर अपने प्रतिरूप में और अलग अलग आकृति में वह हमारे बीच आते हैं। और ये धर्मशास्त्र ईश्वर के विभिन्न रूपों को दृष्टांतों के द्वारा हमारे बीच प्रकट करते हैं कि ईश्वर अलग अलग रूपों में कैसे इस संसार में आते हैं। आज के पहले पाठ में ईश्वर की शिकायत है अगुवाओं को लेकर। अगुआ कई तरह के हैं, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक। विशेषकर धार्मिक अगुवाओं के लिए ईश्वर का वचन कहता है कि उनके लोगों के लिए, उनके भेड़ों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, पानी नहीं है, चारागाह नहीं है, वे घायल हैं, वे बिखरे हुए हैं। और ईश्वर ये भी कहता है कि चरवाहे भेड़ों का ख्याल नहीं करते, भेड़ों का शोषण करते हैं और स्वयं की देख रेख में, स्वयं को ऊपर उठाने में लगे हुए हैं। ईश्वर यह भी कहता है कि मैं स्वयं उनके लिए व्यवस्था करूंगा, और ईसा के द्वारा वे करते भी हैं। आज के सुसमाचार का दृष्टांत बड़ा रोचक और महत्वपूर्ण है, जिस दृष्टांत में ईश्वर मालिक है जो सभी मजदूरों को काम पर लगाता है। वह दिन के अलग अलग पहर निकलकर उन लोगों को ढूंढता है, देखता है जो काम चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिला हुआ है, उनको अपने काम पर लगाता है। यह दृष्टांत हमारी मुक्ति इतिहास का दृष्टांत है। मजदूरी पर विवाद उठता है। जब मजदूरी लेने का समय आता है तो वे पुराने मजदूर जो बहुत पहले से काम पर लगे थे, वे पुराने मजदूर कौन हैं? वे पुराने ईसाई हैं, बाप दादों से ईसाई हैं, बचपन से ईसाई हैं। कुछ लोग बाद में जुड़े, बचपन में जुड़े, कुछ लोग और बाद में जुड़े, युवावस्था में जुड़े, और कोई बिल्कुल अभी अभी तरोताज़ा, बिल्कुल नए हैं, प्रभु के घर आए, प्रभु के दरबार आए, हृदय परिवर्तन हुआ है और
प्रभु से जुड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये बिल्कुल नए हैं। और ईश्वर सभी को उनकी प्रार्थना के अनुसार, उनके जीवन के कार्यों के अनुसार सभी को कृपा देते हैं। ये पुराने मजदूर, पुराने ईसाई ये कहते हैं कि हम पूर्वजों से ईसाई हैं, इसलिए हमें ज़्यादा कृपा चाहिए, आशीष चाहिए, मुक्ति चाहिए। और ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर सभी को, जो पहले से हैं उनको, जो बीच में आए और बाद में आए, सबको बराबर प्रचुर मात्रा में कृपा देते हैं कि वे मुक्ति की ओर बढ़ते जाएं। लेकिन कुछ हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप चिंतन करें, ईश्वर किस तरह से सभी को मुक्ति का अवसर देता है, मुक्ति के लिए कृपा देता है, और वह चाहता है कि मुक्ति प्राप्त करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हमारे जीवन के इस मुक्ति इतिहास में हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। हमारी चेतना, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक प्रकाशित हो। हमें जो आशीष और कृपा मिली है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे घर के लोग, हमारे संपर्क में जो भी हैं, और जो भी हर धर्म, हर भाषा, हर जाति के लोग जो आपसे जुड़ते हैं, सभी जुड़ें, सभी आशीष पाएं, कृपा पाएं, मुक्ति पाएं। आप सबको प्रचुर मात्रा में कृपा देते हैं। आप कृपा देते रहें, बीमारों को चंगाई मिले, जिनको रोज़गार नहीं है उन्हें रोज़गार मिले, और जिन्हें जो भी ज़रूरत है, जो असली ज़रूरत है, उन्हें वह प्राप्त हो। और सबसे बड़ी आपकी कृपा और आशीष हमें मिलती रहे। आमीन।